नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आज चर्चा करेंगे इस खास खबर में मंडी और किसानों की। आपको बता दें कि हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद 26 मार्च से शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन दोपहर में कई जिलों में एजेंसियां सक्रिय हो गई है। राज्य भर के 104 खरीद केंद्रों पर सरसों की खरीद 5,650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। वहीं गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। इस वर्ष अब तक 79,85,431 एकड़ के कुल क्षेत्रफल में से 10,52,338 किसानों ने 61,45,937 एकड़ रबी फसल क्षेत्र का पंजीकरण कराया है। तो सरकार ने एक किसान के लिए प्रतिदिन 25 क्विंटल सरसों की खरीद की सीमा निर्धारित की है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार राज्य में कुल रबी फसल क्षेत्र का लगभग 68.4% राज्य सरकार के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत है। तो वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। यदि किसान की उपज 25 क्विंटल से अधिक है तो उसके अगले दिन खरीद के लिए फसल लानी होगी। रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी में सरसों की सरकारी खरीद पहले दिन दोपहर में शुरू हुई। इसे यहां हैफेड से खरीदा जा रहा है। वहीं गेहूं की 2,275 रुपए और सरसों 5,650 रुपए में खरीदी जाएंगे। खरीद प्रक्रिया के अनुसार पोर्टल पर पंजीकरण संख्या दिखाने पर ही किसानों को एमएसपी के लिए मान्य माना जाएगा। फिर कर्मचारी इसे रिकॉर्ड में देखेगा। इसके बाद किसान को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी मिलेगा और ओटीपी दिखाने के बाद किसान को गेट के पास जारी किया जाएगा। इस वर्ष सरसों का अनुमानित उत्पादन 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। इसी तरह 50,800 मीट्रिक टन सूरजमुखी, 26,320 मीट्रिक टन चना और 33,600 मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन होने की संभावना है। हरियाणा में फसल की खरीद काफी हद तक परेशानी मुक्त है। इसलिए व्यापारी राज्यों में बेचने के लिए अन्य राज्यों से भी अनाज लाते हैं, जिससे व्यवस्था में गड़बड़ी कई बार होती दिखाई देती है। तो इसी चर्चा पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, मंडियों में जो है खरीदारी शुरू हो गई है सरसों की, तो इसको लेकर अगर धरातल की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था प्रशासन और सरकार द्वारा दिख रही है? की जाए तो अभी जो है हमारी सेक्रेटरी से बात हुई थी यशपाल मेहता से। उन्होंने बताया है कि जो है गेहूं की खरीद है वो 1 अप्रैल से जो है फतेहाबाद मंडियों के अंदर शुरू हो जाएगी और 26 मार्च से सरसों की खरीद वो शुरू हो चुकी है। इसी बीच अगर देखा जाए तो व्यवस्थाओं की बात की जाए तो किसानों के लिए जो है मंडी के अंदर जो है लाइट की व्यवस्था है ताकि रात को भी तुलाई लेट तक चलती रहेगी। इसी दौरान जो अगर साफ सफाई की व्यवस्था देखी जाए, शौचालयों की बात की जाए तो तमाम तरीके की व्यवस्था है वो जो है दुरुस्त कर ली गई है। और जैसे सेक्रेटरी ने हमें जानकारियां दी, किसी भी प्रकार की किसानों को परेशानियां नहीं आएगी, उसी को लेकर के जो है प्रशासन अलर्ट है। और अगर बात की जाए गेहूं की खरीद की तो गेहूं जो है की बार सर्दी जो लेट तक चली है तो कहीं ना कहीं गेहूं बिल्कुल काफी समय और ले लेगी, लेट आएगी। लेकिन सरसों की जो है अभी काफी जगह कटाई शुरू हो चुकी है। सरसों की कुछ ढेरियां मंडियां में आनी शुरू हो चुकी है तो उसी को लेकर के प्रशासन अलर्ट है और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली गई है ताकि अन्नदाता को किसी भी प्रकार की जो परेशानी ना आए। और एक कहीं ना कहीं ट्रालियों की भीड़ लग जाती है क्योंकि तुलाई का समय जैसे शुरू होता है तो भारी संख्या में किसान अपनी अपनी गेहूं है चाहे सरसों है वो लेकर के मंडी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो तमाम तरीके की व्यवस्था को देखते हुए जो है तुलाई लगातार जारी रहेगी और प्रशासन भी पूरा इस बार सहयोग करेगा। लगातार जो है किसी भी प्रकार की किसानों को परेशानी ना आए उसी को लेकर के नया तमाम मंडियां हैं वो दुरुस्त कर ली गई हैं और व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। और तुलाई जो है गेहूं की तुलाई 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और सरसों की तुलाई जो है 26 मार्च से शुरू हो चुकी है नया। जी ठीक है रमेश, बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। हमारे साथ चांदीराम जी किसान भी जुड़ चुके हैं। चांदीराम जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि बतौर किसान आप हमें बताइए कि प्रशासन के अलर्ट, प्रशासन के सभी व्यवस्थाएं जो मंडी में की गई हैं उसको लेकर क्या किसान खुश है? जी नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, चांदीराम कड़वासरा किसान संघर्ष समिति का संयोजक बोल रहा हूँ जी, हरियाणा का भुन्ना अनाज मंडी से बोल रहा हूँ जी। कोई व्यवस्था नहीं है,
एक हफ्ता से किसान अन्नदाता की जो फसल आने लग रही है उसकी ना ही कोई तुलाई होने लग रही है, ना ही अभी तक कोई प्रबंध किया है सरकार ने। बिल्कुल हवा हवाई बातें हैं। किसान को 1000-1200 रुपए क्विंटल का नुकसान होने लग रहा है सरसम के अंदर। और भुन्ना मंडी तो बिल्कुल पाड़ के रख रखी है जी चारों मेर से सीवरेज लाइन डालने के लिए। ना ही किसान को अभी तक ये बताया गया है कि आपकी सरसम की तुलाई की जगह कोई निर्धारित की हो। उन्होंने अभी तक जगह भी निर्धारित नहीं की है। हम तो ये मानते हैं सरसम तो किसान की बर्बाद कर दी। गेहूं की फसल ऊपर आने वाली है, 10 दिन के अंदर किसान की फसल गेहूं की आ जाएगी, उसके लिए भी कोई प्रबंध नहीं है जी। पर सरकार कह रही है कि 25 तारीख से जो है सरसों की खरीद शुरू की जा चुकी है और उसके लिए सभी किसानों की जो भी पंजीकृत किए गए हैं उनके पोर्टल पर, हमारे ब्योरा पोर्टल पर, तो उसके हिसाब से किसानों की जो खरीदारी है वो शुरू की जा चुकी है। बिल्कुल झूठी बात है जी मैडम जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ। भुन्ना मंडी की फड़ पर खड़ा हूँ और यहाँ किसान की फसल एक हफ्ता से ढेरी लगी हुई है, जो कि ना ही कोई खरीदार आया है। प्राइवेट आते हैं, वो किसान को 1500-1200 रुपए क्विंटल का नुकसान पहुंचा के वो ढेरी खरीद ले जाते हैं। सरकार की तरफ से एक ढेरी भी नहीं तुली अभी तक जी, और ना ही मंडी में आने के लिए कोई रास्ता है किसान का, ना ही कोई एंट्री हुई है अभी तक, ना ही कोई उसका वो कटा है जी, कोई फार्म कटा हो किसी तरीके का, गेट पास कटा हो, वो भी नहीं कटा है जी। हम तो मानते हैं कि सरकार इतनी नाकाम है। हर साल हमारे को बहुत बड़ी परेशानी आती है और भुन्ना मंडी में तो हमारी सरसम पूर्ण रूप से तुलती नहीं किसान की। 1 लाख कट्टे आते हैं, 20,000 कट्टे सरकार खरीद पाती है, 80,000 कट्टे किसान के कोडियों के भाव देने पड़ते हैं। प्राइवेट जितनी भी कंपनी है वो खरीद ले जाती है जी, खरीद फरोख्त कर ले जाती है किसान से। ठीक है चांदीराम जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश राका भी बने हुए हैं, उनसे हम ये जानकारी लेंगे कि अगर बात करें रमेश धरातल की, अभी तो हमें जैसे किसानों ने बताया कि व्यवस्था की कोई भी व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, और आप कह रहे हैं कि व्यवस्था हमें सरकार और प्रशासन द्वारा दिखाई दे रही है धरातल पर। देखिए, अगर भुन्ना मंडी की बात की जाए तो जैसे चांदीराम कड़वासरा जो है किसान संघ समिति से जुड़े जिन्होंने बात रखी है, तो बिल्कुल इनकी बात जायज भी है। अगर भुन्ना मंडी की हालात है, जैसे मैं इस समय मौजूद हूँ फतेहाबाद सिटी की बात की जाए तो फतेहाबाद सिटी का जो मेन जो अनाज मंडी है वहां से जो इस वक्त मैं जानकारी जुटा पाया हूँ फैक्ट्री के द्वारा। और भट्टू मंडी की बात की जाए तो भट्टू मंडी की व्यवस्था जो है अभी हमारी प्रधान सुभाष व्यापार मंडल के प्रधान सुभाष है, भट्टू मंडी से उनसे हमारी बात हुई है। लेकिन जो चांदीराम कड़वासरा जी ने जो बात रखी है ना, ये बिल्कुल इनकी जायज है, क्योंकि वहां पर जो इन्होंने हालात बताए हैं कि मंडियां पाड़ रखी है, तो इनकी बात जायज है। वहां ऐसे हालातों में तुलाई जो है सरसों की गेहूं की तुलाई कैसे हो पाएगी। और इन्होंने बताया कि मैं तुरंत प्रभाव से जो है हमारे हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से फतेहाबाद प्रशासन को और व्यापार मंडल को और मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी और इनके जो आला अधिकारी है उनको अभी तुरंत ही अवगत कराएंगे, ताकि तुरंत प्रभाव से वहां जो है किसानों की जो है समस्याओं को हल किया जाए। और आगे जो है अभी जैसे बता रहे हैं चांदीराम जी, बिल्कुल बात इनके जायज है कि अभी भी मंडी अगर वहां पाड़ी पड़ी है तो उनको जो तुरंत प्रभाव से संभाल दिया जाए, ताकि अभी गेहूं की ट्रालियां आनी शुरू हो जाएंगी, सरसों की जो है वो कटाई शुरू हो चुकी है, सरसों कटाई शुरू हो चुकी है, सरसों की ट्रालियां आएंगी तो किसानों को परेशानी ना आए, उसी को लेकर के प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना होगा। और किसानों की बात जो है वो बिल्कुल जायज है और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसानों को परेशानी ना आए उसी को लेकर तुरंत प्रभाव से हम जो है प्रशासन को अभी अवगत। जी, प्रशासन तो पूरी तरह से अपने तरफ से हमें लग रहा है कि तैयारियां कर रही हैं। प्रशासन और सरकार की तरफ से हमने देखा है कि उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा ब्योरा ऐप में कि किसान को पंजीकरण करना है और उसके बाद जो है उन्हें पंजीकृत करने के बाद एमएसपी पर उनके जो गेहूं या फिर सरसों या जो भी अनाज है वो बिकेंगे, किसान को फिर अंदर आने की इजाजत दी जाएगी, मंडी में उनके फसल बिकेंगे। तो किसानों की सहूलियत के लिए ये सारे जो है व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन किसान की बात करें तो किसान कह रहे हैं कि उन्हें कोई भी व्यवस्था धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। रमेश जी, बिल्कुल इनकी बात जायज है। देखिए, वहां इनको परेशानी आई है तो वो बिल्कुल गलत है। वो भुन्ना जो इलाका है, ये बड़ा कस्बा है भुन्ना, जिसके अंदर काफी गांव है, लेकिन वहां अगर ऐसी परेशानी आ रही है तो तुरंत प्रभाव से प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा और तुरंत प्रभाव से किसानों की समस्या को हल करना पड़ेगा। जैसे अभी यशपाल मेहता फैक्ट्री है फतेहाबाद मार्केट कमेटी, उन्होंने जानकारी दी है, तो वो फतेहाबाद सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ की बड़ी अनाज मंडी है, यहाँ की उन्होंने बताया कि व्यवस्था बिल्कुल ओके है, तो ठीक है। लेकिन व्यापार मंडल के प्रधान सुभाष से हमारी बात हुई, भट्टू इलाका ठीक है, लेकिन जहां से अभी किसान संघ समिति के संयोजक चांदीराम कड़वासरा ने जो बात रखी, इनकी बात जायज है। वहां पर जो है परेशानियां किसानों को नहीं आनी चाहिए और इनकी बात यहां तक नहीं है, ये भी कहना चाहूंगा। आला अधिकारी आज हमारे हर खबर टीवी चैनल की इस खबर के ऊपर तुरंत संज्ञान लेंगे। क्या ये समस्याएं, क्या ये
समस्याएं जो है भुन्ना अनाज मंडी की जो समस्या है, क्या पहले से दुरुस्त नहीं की जा सकती थी? क्या ये अभी रोडें यहाँ की पाड़ी पड़ी है और ऊपर से गेहूं और सरसों की खरीद का समय आ चुका है, तो क्या ये चीजें 1 महीने 2 महीने पहले दुरुस्त नहीं किए जा सकते थे? कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर अनाया रही है इसके अंदर। इसको लेकर के प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना होगा और किसानों को समस्या ना आए उसी को लेकर के तुरंत प्रभाव से वहां के जो हालात आज ही प्रशासन देखे और तुरंत प्रभाव से जो है मार्केट कमेटी की जो भी है अभी तुलाई शुरू हो जाएगी तो उसको लेकर तुरंत संज्ञान ले। जी रमेश जी, बिल्कुल सरकार और प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना बेहद जरूरी है। अगर हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम भी यही चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं जो है उनको दुरुस्त कर दे। चांदीराम जी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं किसान लगातार, आपके पास मैं फिर से आना चाहूंगी। जैसे कि मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगी, सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं जो आपको कह रहे हैं आपको मंडी में नहीं दिखाई दे रही है, वैसे ही बारिश का भी अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है आईएमडी ने, तो उसके लिए भी क्या कोई व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई है? क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से काफी फसलें जो है खराब हो जाती है और फिर वो बिकने लायक मंडी में नहीं रहती है। मैडम जी, ये नई बात नहीं है सरकार की। हर साल यही करते हैं कि हम सरकारी खरीद करेंगे, किसान को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, परंतु किसान इन चीजों की सुख सुविधा से वंचित रह जाता है। हर बार किसान में कोई सुख सुविधा नहीं दी जाती है मंडी के अंदर। सरकार हवा हवाई बातें करती है, कागजों में लिपापोती करती है कि हमने इतने लाख कट्टे खरीद लिए, इतनी हमने किसान को सुख सुविधा दे दी। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल 1% भी भुन्ना अनाज मंडी का आप मौका मुआयना कर लें। आप मीडिया को स्पेशल आपका किसी सदस्य को भेज के देख लें। आज किसान 1 हफ्ता से यहाँ डेयरी लगाए बैठा है और जगह भी नहीं है यहाँ आने के लिए। चारों तरफ से मंडी को उखाड़ दिया गया है, सीवर लाइन डाल दी सरकार। पहले चुप्पी साधी रही, ऊपर से सीजन आ गया, तब किसान कहाँ जाए? वो उसके लिए या तो कोई फर्क तो बताएं, जगह तो निर्धारित करें भी हम इस जगह आपकी फसल को खरीद लेंगे। सरकार के पास कोई प्रबंध नहीं है जी। सरकार बिल्कुल आंख मूंद के बैठी है इसके ऊपर। सरकार की तरफ से तो तमाम घोषणाएं भी की जा रही हैं। सरकार की तरफ से प्रति क्विंटल जो है कहा गया है कि सरसों की 5,650 रुपया खरीदा जाएगा। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं किसानों के लिए, और सरकार ये भी घोषणाएं कर रही है कि हरियाणा में जो है किसान सबसे ज्यादा परेशान मुक्त है। अगर देश में बात करें तो हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल ये कागजों में हवा हवाई बातें कर रहे हैं। आप मौका देख लें और आज जो हालात है किसान की बड़ी दयनीय है और समय पर उसकी फसल नहीं ले जा रही। आज उसकी सरसों जो खरीदी जा रही है वो 4800 और 4700 4500 में खरीदी जा रही है, जो कि किसान को बड़ा भारी नुकसान होने लग रहा है। ऊपर से किसान की आय घटी हुई है। ये कहते हैं किसान की आय हम दुगनी कर देंगे, दुगनी करनी तो बहुत दूर की बात है, उसकी आय आधी कर दी, जो कि फसल ऊपर से कम आई है, मौसम की मार होगी, पीछे ओलावृष्टि होगी, उसका मुआवजा पेंडिंग है। किसान कहां जाए? किसान को लाइन में लगा रखा है, ना उसको पोर्टल पर किसान की फसल का पोर्टल पर उस पर दर्शाया जा रहा कि आपकी इतनी क्विंटल हमने दर्शा दी, उसको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ना कि उसकी पोर्टल पर फसल बिक रही है। ये सब हवा हवाई बातें हैं जी। पोर्टल के हिसाब से भी आपको कोई सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ये जो पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस पर सरकार ने कहा है कि अगर इस पर पंजीकृत रहता है किसान तो उसको गेट पर अंदर आने दिया जाएगा और उसको एमएसपी के द्वारा खरीद फरोख्त उसके फसल की जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि इस पर भी कोई सुविधाएं नहीं उपलब्ध है? कुल सुविधा नहीं है मैडम। मैं कोई वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तथ्य सहित बात कर रहा हूँ, मतलब वर्बली नहीं बोल रहा हूँ। मैं कागज है मेरे पास जो कि हमारा यहाँ भुन्ना इलाका की कितनी पोर्टल पर सरसों चढ़ी है और कितनी हमारी गेहूं चढ़ी है। अब 13 लाख कट्टे आते हैं हमारे भुन्ना अनाज मंडी में, जो कि अभी तक पोर्टल पर 3.5 लाख कट्टे ही पोर्टल पर चढ़ पाए। 8 लाख कट्टे अभी पेंडिंग है। किसान कहाँ जाए? उसको कभी कह देते हैं तेरी इसमें मतलब वो नहीं आई, छेवट नहीं आ रही है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ, उसकी सही तरीके से किसान को नहीं दर्शा पा रहे हैं ये। ठीक है रमेश जी बोलिए जी। चांदीराम जी बोलिए। जी, मैं तो ये कहना चाहूँ कि किसान को कोई सुख सुविधा नहीं मिलने लग रही है। मैं कहता हूँ मुआवजे से भी वंचित है किसान, जो कि पीछे ओलावृष्टि हुई उसका भी मुआवजा नहीं मिला और पीछे जो नरमे की फसल थी वो बर्बाद होगी किसान की, उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिला किसान को। किसान को बड़ा घाटा है। सरकार कागजों में लिपापोती करके बिल्कुल हरियाणा प्रदेश में अपनी हवा हवाई बातों में हवाई लूटना चाहती है। ऐसा नहीं है। किसान इस बार वोट की चोट देगा और किसान बड़ा भारी परेशान है बीजेपी सरकार से। ठीक है चांदीराम जी, हमने आपकी तमाम जानकारियों को सुना, आपकी तमाम बातों को सुना। हमारे संवाददाता मोनू पांचाल भी मंडी में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और धरातल से देखेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं सरकार की। मोनू, क्या कुछ व्यवस्थाएं हम देख सकते हैं सरकार की, प्रशासन की तरफ से अगर बात करें मंडी की? तो
अनाया देखिए, मैं इस समय जो है बल्लभगढ़ यानी फरीदाबाद की मंडी में मौजूद हूँ और मंडी में जिस तरीके से बताया गया कि 26 तारीख से जो है किसानों की फसल जो है वो खरीदना शुरू कर देंगी। लेकिन सरसों जो कि सबसे पहले मंडी में जो फसल आनी शुरू होती है वो सरसों है। और सरसों की भाव की बात की जाए तो 50 का रेट यहाँ पर निकाला है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से हम मंडी में मौजूद है, मंडी में उस व्यवस्थाओं को दिखाने के लिए मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मंडी में किसी तरीके के भी कोई भी फसल जो है वो यहाँ पर नहीं खरीदी जा रही है। तमाम गाड़ियां यानी कि जिस टीन शेड के नीचे फसल होती है उस टीन शेड के नीचे तमाम गाड़ियां नहीं मोनू मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हम सरकार को ब्लेम करें उसके पहले मैं ये भी जानना चाहूंगी क्या कुछ प्रमुख कारण है कि क्यों खरीदारी नहीं शुरू हुई अभी तक? क्योंकि 25 तारीख से खरीदारी सरसों की शुरू हो जानी थी, सरकार ने जिस हिसाब से घोषणा की थी उसके हिसाब से, और 1 तारीख से गेहूं की फसल भी खरीदारी जो है उसकी शुरू हो जानी है। तो अभी तक ऐसा क्या कारण रहा है कि खरीदारी शुरू नहीं हुई है और व्यवस्थाएं नहीं की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं अनाया, जिस तरीके से देखा जाए कि लोकसभा का चुनाव जो है वो चल रहा है, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रशासन यानी कि जो अधिकारी है उनकी जो है तानाशाही यहाँ पर देखी जा सकती है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने जो कहा है कि उनकी खरीदारी किसानों की फसल जो वो खरीदारी शुरू कर दी जाए, लेकिन यहाँ पर अफसरशाही जो है वो सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है साफ तौर पर कि जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर किसान इक्का दुक्का किसान जरूर आ रहा है, वो भी किसान जो है वो आड़तियों को यानी कि प्राइवेट जो आड़ती है उनको यहाँ पर फसल देकर के जा रही है। क्योंकि एक तरफ तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से बोला कि कुछ दिन बाद जो है वो बारिश होगी, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर जो किसान है उनकी चिंताएं जो है वो बनी हुई है। तो तमाम मेरे साथ कुछ आड़ती लोग भी जुड़े हैं, वो आड़तियों से भी मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से उनका कहना है। क्या नाम है आपका? अग्रवाल जी, देखा जा रहा है कि आप यहाँ आप जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप आड़ती है यहाँ पर, तो अब किस तरीके की फसल? मेरी आयत अग्रवाल करने की बात है। हम ये चाहते हैं कि जो भी परचेज हो यदि आती है, जो सरकारी आजकल भी आ रही है, तो वो हर दुकान से खरीदी जाए जी। और ये नहीं है कि एक आदमी को बना दिया जाए, एजेंट बना दिया जाए, या तुम को एजेंट बना दिया है, वो गलत तरीका है। वो सारी मंडी में जितनी भी आती हैं सबको खरीदा जाए, सबकी दुकान से खरीदने जाए। और जो आड़त हमारी 2.5% है, 2.5% होनी चाहिए, बजाय वो 40 रुपए इन्होंने फिक्स कर दिया है, वो नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि जो बहुत जल्दी जो है फसल जो है वो किसानों की ली जाएगी, क्या भाव रेट निकाला है? क्या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ पर है? सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट ने 5650 प्रति क्विंटल के भाव निकाला है सरसों का, और जो प्राइवेट में अगर वो किसी बीज को छोड़ जाते हैं तो उसका दाम समझिएगा 45 रुपये, 46 रुपये, 47 रुपये के करीब दाम है। इसलिए गवर्नमेंट को जो भी ढेरी आती है, जो अच्छी ढेरी है, सूखा माल है, वो ली जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जो है और भी आरती मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखो अब जिस तरीके से देखा जाए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश बंसल। बंसल साहब, जो है अब जिस तरीके से सरकार कह रही है कि जो है उनकी किसानों की फसल जो है वो खरीदी जाएगी, किस तरीके की क्या कोई व्यवस्थाएं हैं मंडी? देखिए, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने काफी में जोर शोर से प्रचार किया कि 26 तारीख से सरकार सरसों लेनी स्टार्ट कर देगी, लेकिन कल एक ढेरी आई है, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए ले लिया है। लेकिन अभी ना सरकार का कोई बैठा है, ना कोई सिस्टम है कि किस तरीके से लेंगे। इस बारे में आज हमारी मार्केट कमेटी सेक्रेटरी साहब से मीटिंग भी है कि भाई किसान आरती से जुड़ा हुआ है, ना कि वो पर्टिकुलर किसी एजेंसी से। तो हम ये चाहते हैं कि सभी आरतियों की दुकान से जो उनसे किसान जुड़े हुए हैं, जो लेके आता है वहां से सरसों ली जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि हम एक ही पॉइंट से लेंगे, तो वो अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ना तो वहां पर इतनी व्यवस्था बन पाएगी सभी किसानों के लिए। दूसरा, वो किसान उसको जानता नहीं है, परेशान होगा। कल को वो सरकार की क्वालिटी नहीं आती है पसंद उसको वहां से उठा के अपने आड़ती के पास लाना पड़ेगा, या प्राइवेट आदमी की जिसको बेचना है उसको वहां जाना पड़ेगा। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इस चीज को सिस्टम ये बनाया जाए कि हर आड़ती की दुकान से ही सरसों ली जाए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। मोनू, इनसे एक सवाल पूछिएगा मेरी तरफ से कि इनसे 5650 रुपए प्रति क्विंटल पर जो रेट निर्धारित किए गए सरकार द्वारा, क्या उस पर खरीदारी की जा रही है?
क्या जिस तरीके से जो रेट जो निर्धारित किया गया है, क्या उसी रेट के हिसाब से आरती खरीद रहे हैं? आरती नहीं खरीद रहा, आरती तो मार्केट के रेट से खरीदेगा, जैसी सरसों की क्वालिटी होगी। लेकिन सरकार जो लेती है, सरकार का तो एक रेट फिक्स है, अगर उसके पैरामीटर्स पे वो खरी उतरती है तो सरकार लेगी, और किसान का रजिस्ट्रेशन है। सबसे बड़ी दिक्कत तो अभी तक जो किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो वेरीफाई नहीं हुए, और हुए हैं तो उसमें कमियां हैं। अभी किसी का कम हो गया, किसी का हुआ ही नहीं है वेरीफाई। तो रेट तो सरकार 5650 रुपए देगी, और दे रही, जो कल ली है वो 5650 रुपए का रेट दिया है, उसमें तो कहीं कोई किंतु आरती किस भाव ले रहा है? आरती तो मार्केट में जैसे 4700 रुपए बिक्री है, जैसी सरसों है, क्योंकि सरसों में मॉइस्चर भी है। अब या तो हम उसको सुखाएंगे तो किसान को तो ओवरऑल वही फर्क पड़ना है, या तो सूख जाएगी, उसमें से मॉइस्चर चला जाएगा। कहीं ना कहीं किसानों को देखा जा रहा है कि चोट लग रही है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है कि देखो जो खुले व्यापार बाजार में चीजें बिकेंगी वो मार्केट रेट पे ही बिकेंगी। तेल सस्ता है, उस हिसाब से सरकार और आड़ती लोग सरसों बेच रहे हैं, ले रहे हैं किसानों से। लेकिन सरकार को मेरी कहना ये है कि अपनी व्यवस्था को थोड़ा सा सुधारना चाहिए। मोनू, इनसे पूछिए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो ऐप है सरकार के द्वारा, जिस पर किसानों को पंजीकृत करना है, उसके बाद किसानों की फसलें खरीदी जाएंगी, डायरेक्ट किसानों से सरकार खरीदेगी। पर लेकिन जैसे कि आप जिनसे बात कर रहे हैं बता रहे हैं कि उस पर पंजीकरण करने में किसानों को तकलीफें आ रही हैं। कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को पंजीकृत करने में? देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है बंसल साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि पोर्टल जिस तरीके से सरकार के लिए पंजीकरण कराइए पोर्टल पे, आप लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ किसानों की समस्याएं, किस तरीके की समस्याएं आ रही है पोर्टल पे, क्या समस्याएं आ रही है? किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन पटवारी ने या सरकार की जो भी ऑथराइज एजेंसी है उसने उस रजिस्ट्रेशन को अभी तक वेरीफाई नहीं किया। उसके लिए किसान बार बार भटक रहा है, कभी तहसील में जा रहा है, पटवारी पे जा रहा है, तहसीलदारों पे जा रहा है। अब फसल तो वो बेचने उसकी कट के तैयार होकर मंडी में आ गई, लेकिन जब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो बेचारा प्राइवेट हाथ में खुले बाजार में उस अपने सरसों को बेचने के लिए मजबूर है। इसलिए मेरी सरकार से यही गुजारिश है, बार बार हम ये लोग कह रहे हैं कि किसानों की तरफ से हम कह रहे हैं कि अपने सिस्टम को सुधारें, और समय से पहले, फसल आने से पहले उस फसल को जो किसान ने रजिस्टर्ड की है उसको वेरीफाई किया जाए, जिससे किसान को मंडियों में आके परेशान ना होना पड़े। अनाया, देखिए मेरे साथ कुछ जो है एक दो किसान भी है, उन किसानों से मैं बात करूंगा क्योंकि उन्होंने भी पंजीकरण कराया या नहीं कराया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महसून जी। क्या आपने जो है, आप किसान हैं जी? कौन सी फसल लेके आए आप मंडी में? सरसों की लेकर आया। तो जिस तरीके से सरकार कह रही थी भाई मेरा ब्यौरा पोर्टल को जो रजिस्ट्रेशन कराए, तो आपने कराया? तो क्या कोई समस्या आई? न समस्या अभी तक, मतलब हमें कुछ सबूत ही ना मिले। क्या, किस तरीके का? ना तो वो पटवारी हमें वो ना मिले, जैसे यहाँ मतलब जो होता है वो नहीं मिला हमको, और हम मतलब 3-4 दफा चक्कर कराए, हमारा रजिस्ट्रेशन जो वेरीफाई ना हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ। तो कहाँ चक्कर काटे आपने? किस को? पटवारी के पास भी गए हम, मतलब ये उसके मतलब तहसीलदार के पास भी गए, कुछ मतलब न बैठता है ना कुछ सुनता है, तो सुन ही नहीं रहा हमारी। तो कहीं ना कहीं क्या करें हम, मतलब अब मजबूरी में लेके आए हैं। सरकार तो कहती है कि पोर्टल से लोगों के, किसानों की काफी समस्याएं हल हुई है। नहीं ना हुई, समस्याएं बढ़ी है। हाँ, समस्या बढ़ी है। तो अब क्या भाव निकाला है? आप कहाँ बेच रहे हो, किसको बेच रहे हैं? हम तो मतलब आड़त पे लेके आए तो हम इसलिए मतलब हमारी सब्जी जो है गवर्नमेंट रेट में जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट रेट में तो भी जाएगी नहीं, हमारा मतलब पंजीकरण होगा। अभी पंजीकरण की हमारी मतलब वेरीफाई नहीं हुआ तो ये कैसा मिलेगा भाई? ठीक है मोनू, हमने तमाम, अभी आपने बात की आड़तियों से और किसान से भी बात की, हमने सभी की परेशानियां सुनी। हमारे साथ चांदीराम जी भी लगातार बने हुए हैं। आपके पास मोनू मैं आऊंगी फिर से, हमारे पास समय की पाबंदी है, इसलिए चांदीराम जी आपसे मैं एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार से आपकी क्या अपील है? सरकार से अपील ये है मैडम, अभी तक तो हैंडलिंग एजेंट भी नहीं बनाए। हरियाणा प्रदेश की तमाम मंडियों से व्यापारी को वंचित कर दिया। मजदूर को मजदूरी नहीं मिलने लग रही है टाइम पर उसको। मजदूर करे तो करे क्या, वो ठाली बैठा है। अब बात आ गई पोर्टल की, पटवारी नहीं है इनके पास, स्टाफ नहीं है पूरा। किसान को पटवार खाने में जाना है, पटवारी बैठा नहीं मिलता, फिर वो तहसीलदार के पास जाता है, तहसीलदार कहता है इस पटवारी वेरीफाई करेगा। इसलिए किसान आपका खेत में काम करे या पोर्टल के लिए घूमता रहे। सरकार ने जो जितने
पोर्टल बनाए हैं, एक भी पोर्टल सही नहीं है, चाहे वो किसान का है चाहे अदर किसी डिपार्टमेंट से संबंधित है। पोर्टल के ऊपर किसान को बड़ा भारी परेशान कर रखा है। किसान कोई पाकिस्तान से सत्संग जाके थोड़ी बेचता है, वो हरियाणा में अपना उत्पादन करता है और अपनी फसल मंडीकरण कर देता है। किसान का इतना ही काम है कि फसल का उत्पादन करिए और मंडीकरण करिए। व्यापारी को भी वंचित कर दिया, ना कि उसकी दामी मिल रही है किसान को, उस व्यापारी को, और ना ही वो टाइम पर उसको फसल किसान की ले पा रहे हैं, जो कि किसान और व्यापारी का आपसी का चोली दामन का साथ है। इन्होंने इनके आपसी के बीच में भी दरार डाल दी जी। ठीक है चांदीराम जी, आपके पास ऑटोमेटिक समय की पाबंदी है, इसलिए आपको यहां पर बीच में रोकना चाह रही हूं। हमारे साथ रमेश ढाका लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। रमेश, जैसा कि बात सामने आ रही है कि पोर्टल जो सहूलियत के लिए बनाए गए किसानों के लिए, वही सबसे बड़ी परेशानी बनती नजर आ रही है। जल्द से एक फाइनल कमेंट देते हुए बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से चांदीराम कड़वात्रा किसान संघ समिति से जो बोलना थी, ये बात अपनी रख रहे हैं, बात में इनकी दम है। कहीं ना कहीं इनके पोर्टल जो है वो फेल हो जाते हैं तो किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर के सरकार को चाहिए कि जैसे पहले खरीद होती थी उसी तरीके से जो है ये इन कागजों के चक्कर में किसान जो है अपना आधार कार्ड उठाए फिरता है, कहीं CSC पे धक्के खाता है, कहीं पोर्टल रखे, फिर इनकी जो है साइड इनकी हो जाती है, फिर वो फेल हो जाती है। कहीं ना कहीं दुरुस्त करना पड़ेगा। जैसे मोनू पंचाल हमारे जो परेशान है उनके अंदर ये किसान मोनू के साथ खड़े इसमें कह रहे हैं तो पूछने वाला नहीं है। तमाम समस्या को तुरंत प्रभाव को जो है किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको समस्या ना आनाया। ठीक है रमेश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ चांदीराम किसान भी जुड़े थे। चांदीराम जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। मोनू पांचाल हमारे साथ मंडी से लगातार बने हुए थे। मोनू पांचाल, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। तो जैसा कि इस चर्चा में एक बात सामने आ रही है कि सरकार तो तमाम घोषणाएं कर रही है, सरकार किसानों की सहूलियत के लिए सारे काम कर रही है, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। और सबसे जरूरी बात यही है कि किसानों के लिए धरातल पर वो चीजें नजर आनी जरूरी है। अभी तक खरीदारी तो शुरू हो चुकी है सरकार की तरफ से, लेकिन किसान परेशान है। मंडी में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्थाएं किसान को नहीं दिख रही है। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।